हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आपको पता होगा ये जो हमारे पास यूनिट है, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस यूनिट से बड़ा डर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस यूनिट को बड़े अच्छे तरीके से समझोगे, पहले बेसिक पॉइंट्स को समझोगे, उसके बाद आपको कहीं पे कंफ्यूजन होने का कोई खतरा नहीं है। तो चलिए हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स जो हमारे पास है वो क्या बोल रहा है। एक एक पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो हमारे पास यहां पे है, रे ऑप्टिक्स में हमारे पास पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंगिंग टू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ of about 400 नैनोमीटर to 750 नैनोमीटर इज कॉल्ड लाइट। आपको पता होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे पास है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स दिखाती। कुछ वेवलेंथ्स का एक टाइप का वेवलेंथ होता है, कुछ रेडिएशंस का, और कुछ रेडिएशंस का अलग वेवलेंथ होता है। लेकिन इसी स्पेक्ट्रम में अगर हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो जिनका 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होगा, इनके दरमियान होगा, 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक, उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम लोग लाइट बोलते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। बड़ा सिंपल है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए हमारे पास 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के बाद वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हम लाइट नहीं कहलाएंगे, उनको हम लाइट नहीं कहलाएंगे। वो कुछ एक्सरेज जैसे हमारे पास होती है, अल्फा रेज जो हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास बीटा रेज होती है, जैसे रेडियो वेव्स होती है, इन सभी का डिफरेंट वेवलेंथ है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ 400 टू 750 नैनोमीटर। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे उस वक्त आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहां पे हमारे को 400 टू 750 नैनोमीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनका वेवलेंथ इस रीजन में आ रहा है, वो सारी जो होती है उनको हम विजिबल लाइट कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास जो है इसको हम लोग नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए, इसको नॉन मैकेनिकल क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके लिए हमें कभी भी रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपगेशन, इसके लिए हमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। यानी हम चाहेंगे किसी मीडियम में इसको पास कराना, ये इसी मीडियम में पास होगी, ऐसा नहीं है। यानी रिक्वायर्स नो मीडियम, इसके साथ कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक टाइप का एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ड्यू टू विच, जिसके जरिए क्या होता है, सेंसेशन ऑफ विजन, जिसके जरिए हम इस काबिल बनते हैं कि हमें कोई चीज नजर आता है। अदरवाइज अगर लाइट ना हो तो हमें कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। देखो आपके सामने ये जो वीडियो प्ले हो रहा है, आप देखिए, जब इस स्क्रीन पे हमारे पास लाइट फ्लैश होगी तब पॉसिबल है कि हमें ये जो हमारे पास स्क्रीन जो है ये विजिबल हो जाएगा। पहले तो इस स्क्रीन पे लाइट आती है ना, उसके बाद इसमें हमारे पास जो भी लिखा हुआ कंटेंट होता है वो बाद में नजर आता है। पहले तो इसमें लाइट होनी चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब अगर मान लीजिए स्क्रीन पे लाइट ही ना हो, मतलब कोई भी लाइट इसमें नहीं होगी, तो हमारे को ये आपके जो अल्फाबेट्स यहां पे हमारे पास है, जो ये हमारे पास वर्ड्स है, जो ये हमारे पास सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस को हम देख नहीं पाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए देखते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो यहां पे लाइट है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये आपको याद रखना है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है। इसका मतलब फिर आप बताइए यहां पे क्या
कौन सा कंसेप्ट आपने समझ लिया कि यहां पे जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। देखो, अगर एक पॉइंट से लेकर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइट रे होती है ये स्ट्रेट फॉर्म में जाती है, स्ट्रेट फॉर्म में जाती है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है एंड इट इज स्पीड इज वेरी हाई। अब आप देखिए इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा है। लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन किसमें? वैक्यूम में। अब आपने ये बात समझ ली होगी कि वैक्यूम जो हमारे पास होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है, यानी जिसमें हमारे को कोई भी पार्टिकल नहीं होगा, बिल्कुल एम्प्टी होगा। तो हमारी स्पीड जो होती है वो 3 × 10 raised power, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। ये जो कांस्टेंट स्पीड इसकी है दैट इज c = 3 × 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड। अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये हमारे पास कितने किलोमीटर पर सेकंड है। देखिए सीधी सी बात है, एक तो हमारे पास 8 zeros आ जाएंगे, उसके बाद अगर इसको मैं डिवाइड 1000 से करूंगा तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट होगा। अब खुद यहां पे अंदाजा लगाइए, हमारे पास 3 है, उसके बाद 1 2 3 4 और 5 जीरो, इसका मतलब है 3 लाख, यानी 3 लाख इतने किलोमीटर पर सेकंड। ये जो हमारे पास लाइट है, इतनी तेज लाइट, इतना तेज ये जो लाइट है, ये जो फोटॉन है, एक्चुअली इसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारे जिससे बनी होती है उसको हम लोग फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फोटॉन के बारे में भी बताऊंगा। ये जो फोटॉन है ना, ये जो होता है इसका जो हमारे पास मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक मास। क्या बोलते हैं? काइनेटिक मास, जो अपने ही वेलोसिटी के साथ रिलेट होगा, यानी मास जो होगा यहाँ पे वो मोमेंटम डिवाइडेड बाय साथ में क्या होगा? वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी कितना है? c। आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, यहां पे c जो है दैट इज एक्चुअली नोन एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मोमेंटम अगर इसका निकालना होगा तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम इसका होता है फोटॉन का, वो mc के बराबर होता है। यानी आपको मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो इतना तेज भागेगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड वो जाएगा, तो मुझे बताओ वो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वो पार्टिकल जो है क्या वो हमारे सामने से गुजर गया? मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं यहां पे कि जो भी पार्टिकल, चाहे कोई भी बॉडी हो, अगर यूनिवर्स में कोई भी बॉडी इतनी रफ्तार से जाएगी, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से जाएगी, वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि वो किस जगह पे है। यानी इसका हम लोग ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि इसका पोजीशन कहां पे है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो इस चीज को फिर जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके साथ बाद में हम रिलेट करते हैं कि एक वक्त हम या तो मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या तो पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंटम जो हमारे पास है वो फाइंड आउट नहीं होगा। तो एक बार एक ही फाइंड आउट होगा। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है, ए लाइट वेव कैन बी कंसिडर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारे पास एक लाइट जाएगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम, यानी जो यहां पे पॉइंट से पॉइंट तक हमारे पास लाइन ज्वाइन हो रही है, ये लाइन जो हमारे पास है ये स्ट्रेट होती है, बिल्कुल ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है। दिस पाथ इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। रिमेंबर कभी कभी पूछा जाता है कि रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? रे ऑफ लाइट होता है जब हम दो पॉइंट्स लेते हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लाइट रे ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रिमेंबर दिस इज द रे ऑफ लाइट। अब देखिए, एंड ए बंडल ऑफ सच रेज, अगर यही बंडल ऑफ रेज होंगे, बहुत सारे रेज हमारे पास होंगे, बंडल्स में होंगे, कॉन्स्टिट्यूट्स ए बीम ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अगर कभी भी कोई पूछेगा आपको कि आप बताइए बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, तो आपको बताना है कि हमारे पास बहुत सारे लाइट रेज जो एक बंडल में होते हैं, यानी एक मान लीजिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक उनका नंबर जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो उस वक्त हमारे पास हम उसको बोल देंगे कि वो बीम ऑफ लाइट है। क्या है? बीम ऑफ लाइट। आई होप आपको बहुत मजा भी आया होगा, अच्छे तरीके से आपको यहां तक समझ भी आया होगा। अगर आपको अच्छा समझ आया होगा तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम यहां पे
इनके ब्रांच जो है, अब बताइए वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी ऑफ लाइट करते हैं, यानी लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो जो हमारे पास उस ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। बहुत बार ये भी पूछा जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कि सर ये ऑप्टिक्स एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है। अरे भाई कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ऑप्टिक्स जो है ये वो ब्रांच ऑफ स्टडी होती है, स्टडी ऑफ लाइट होती है, जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। यानी ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट के बारे में किस तरीके से लाइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, किस तरीके से वो ट्रैवल कर रही है, किस तरीके से वो अपनी इमेज बना रही है, किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होती है, किस तरीके से वो रिफ्रैक्ट दिखा रही है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ब्रॉडली हमारे पास, अगर ब्रॉडली हम इन जनरल अगर हम देखना चाहेंगे, ब्रॉडली का मतलब हम लोग अगर ओवरऑल देखेंगे तो फिर छोटे छोटे इसके पार्ट्स तो निकलते हैं, लेकिन अगर ब्रॉडली देखेंगे तो ब्रॉडली हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है, क्वांटम ऑप्टिक्स होता है। ये तीन चीजें होती है, ये तीन हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, थ्री मेन ग्रुप्स हमारे पास होता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है और उसके बाद क्वांटम ऑप्टिक्स होता है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे, एक एक हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। आज से मेरे को मन में यह आया कि क्यों ना हम इस फिजिक्स के यूनिट्स जो हमारे पास बहुत सारे 11th में है, 12th में है, इन सभी को हम चाहेंगे कि ये जो यूनिट्स है ये हमारे इस YouTube पे हम लोग अपलोड करेंगे, ताकि जिंदगी को तो कोई भरोसा नहीं होता है, कब इंसान इस दुनिया से चला जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास अगर समझाने का जो तरीका है, अगर स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, उन्होंने मुझे कंपेल किया कि सर आप हमें YouTube पे भी पढ़ाइए, उस पे भी अपने वीडियोस जो है आप अपलोड कीजिए ताकि हमें उससे भी फायदा हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं इन वीडियोस को YouTube पे अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, और उसके बाद आप लोगों को ये वीडियोस जो है अवेलेबल रहेंगे। जब भी आप चाहोगे, जब भी आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी हासिल हो, उसकी नीड हो, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके बाद आपको इससे फायदा होगा। तो चलिए यहां पे पहला जो हमारे पास है दैट इज, क्योंकि ब्रॉडली अभी मैंने आपको बताया था ब्रॉडली हमारे पास ये तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास पहला जो ग्रुप है दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है इस वाले ग्रुप में कह रहा है लाइट इज कंसिडर्ड ए रे, यानी लाइट को हम लोग रे मानते हैं। अगर आपने लाइट को रे नहीं माना, आपने इसको बीम माना, तो फिर यहां पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको रे मानना पड़ेगा। एज ए रे विच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है। ये तो पता है आपको, अभी मैंने आपको बताया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट टू पॉइंट चल रही है। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कि लाइट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एज ए रे, लेकिन है तो बहुत सारे रेज। अगर बहुत सारे रेज मिल जाएंगे तो वो बंडल बनाएंगे, उस बंडल को हम लोग फिर बीम बताते हैं। लेकिन यहां पे बीम हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहां पे लाइट को हम कंसिडर करेंगे एज ए रे, तब जाके हमारे को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स समझ आ जाएगा। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टेट्स दैट फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, अगर हर कोई ऑब्जेक्ट जो होगा देयर इज एन इमेज, हर किसी ऑब्जेक्ट का अपना एक इमेज होता है। जब भी आप देखिए, अगर आप कभी मिरर में आपने देखा होगा, तो मिरर में जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम मिरर के सामने रखते हैं तो उसका जो इमेज होता है वो इमेज वहां पे बन जाता है। कौन सा टाइप ऑफ इमेज बनता है? वर्चुअल टाइप ऑफ इमेज बनता है। लेकिन आपने देखा होगा जो हमारे पास सिनेमा हॉल्स होते हैं, इनमें जो होता है, इनमें हम लोग रियल इमेजेस को देखते हैं। तो देखिए इट वर्क्स ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस, यानी ये फॉलोइंग एजम्पशंस जो है, ये जो रूल्स हैं, इनको हम एजम्पशंस यहां पे लिखा गया है कि ये हम लोग अगर नहीं मान लेंगे तो फिर इसको हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 4 पॉइंट्स को आपको मानना पड़ेगा। यानी इट वर्क्स ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस, इन 4 एजम्पशंस पे ये काम कर रहा है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट,
पता है आपको कि हमारे पास लाइट जो है वो स्ट्रेट जा रही है, दैट इज लाइट रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है वो स्ट्रेट जा रही है, मतलब लाइट जो है वो पॉइंट से पॉइंट तक जो है वो स्ट्रेट जा रही है। अगर आपने ये माना कि ये बेंड हो रही है तो फिर आपको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स समझ नहीं आएगा। इसलिए प्लीज रिमेंबर, ये जो 4 assumptions है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी सरफेस होता है उस पे हमारे पास जब लाइट पड़ती है ना तो वो बाउंस बैक होती है, यानी वो वापस आती है। क्या आती है? रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। इसके बारे में आगे वीडियो में मिलेगा आपको, लेकिन अभी मैं पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूं कि इन assumptions को आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मीडियम जो है, एक मीडियम हमारे पास नीचे वाटर है, ये तो वाटर है, और उसके ऊपर हमारे पास एयर है, यानी जब भी लाइट रे कहां से, एयर से लेकर वाटर में चली जाती है तो ये बेंड हो जाती है, इसी इंटरफेस पे ये बेंड हो जाती है। ये जो इंटरफेस है इसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जो सरफेस हमारे पास होगा, जो लाइन हम मानते हैं, उसके ऊपर एक अलग मीडियम होगा और उसके नीचे अलग मीडियम होगा, इसको इंटरफेस बोला जाता है। तो प्लीज इसको मैं यहां पे लिख लूंगा, दिस इज इंटरफेस, इसको इंटरफेस कहा जाता है। रिमेंबर, दिस इज इंटरफेस। अब उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? दिस इज एक्चुअली द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब यहां भी तो बेंड हो रहा है लेकिन बाउंस बैक हो रहा है, उसी मीडियम में वापस आ रहा है, लेकिन यहां तो बेंड हो रहा है लेकिन वो दूसरे मीडियम में जा रहा है। अब उसकी स्पीड क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। देखो, फिजिकल इंडिपेंडेंस इसका मतलब क्या है? 2 लाइट रेज अगर हमारे पास होंगी वो टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होती है, यानी वो डिपेंडेंट नहीं होती है। यानी इसका मतलब एक लाइट रे अगर इस तरीके से जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि दूसरी लाइट रे जो है वो दूसरी लाइट रे इस पे डिपेंड करेगी, नहीं। यानी 2 लाइट रेज आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इस एक लाइट रे को अपने से तरीके से जाना पड़ेगा, यानी स्ट्रेट तो जाएगी, दूसरे को भी स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा, दूसरे को भी स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो? देखो, ये जरूरी नहीं है यहां पे पैरेलल जाएगा दूसरा लाइट रे, ये जरूरी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। यानी ये आपस में डिपेंडेंट नहीं होते कि अगर एक ने एक बिहेवियर दिखाया तो मुझे भी मान लीजिए वही बिहेवियर दिखाना है, नहीं, ऐसी रहेगा, स्ट्रेट चलना तो पड़ेगा, स्ट्रेट। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे हम और एक टॉपिक जो हमारे पास इसका 3 ग्रुप्स में हमने ब्रॉडली डिवाइड किया था, इसका वेव ऑप्टिक्स जो है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पास है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ये क्या होता है, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी पढ़ेंगे, फिर मिरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से मिरर्स जो है वो बिहेवियर दिखाते हैं, पैरेलल मिरर्स कैसे हम लेते हैं, उस वक्त कितनी इमेजेस बनती है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होते हैं, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।